ये सिचुएशन है, ये बॉल जो है ना इस पे हिट कर रही है। आपको इसमें ये बताना है कि ये वी नॉट आपको बताना है। दोनों के मासेस सेम है। ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। फाइंड आउट वी नॉट completes vertical circular motion। कि बॉल 2 जो है ना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, ये है आपके पास केस। अब देखो, अगर इस केस की बात करें तो यहां पर इंपैक्ट लाइन की अगर मैं बात करूं, बताओ यहां पर इंपैक्ट लाइन आपके पास क्या होगी? दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये आपके पास ये यही लाइन तो है। और अगर ये लाइन है आपके पास, तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये है हमारे पास, ये इंपैक्ट लाइन होगा। अगर ये इंपैक्ट लाइन है तो देखो, मुझे अब यहां पे थोड़ा बेटा ध्यान देना। इस लाइन के अलोंग बताओ, एक तो इस पे एन इंपल्सिव लगेगा इंपैक्ट लाइन के अलोंग, एक इधर आपके पास क्या लगेगा? एन इंपल्सिव, और कोई टी इंपल्सिव यहां पर। और देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है। इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अब बताओ, अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो फिर करते हैं यार, कैसे करेंगे? बताओ किस लाइन के अलोंग मोमेंटम कंजर्व होगा इसका। अगर मैं इस केस की बात करूं तो हमारे पास यहां पर मोमेंटम की बात करें, बताओ अगर इसे सर्कल कंप्लीट करना है तो ये वाली स्पीड आपके पास कितनी होगी? v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl, अगर इसकी लेंथ l है, ये इसके पास v2 होना चाहिए। ठीक। अच्छा बताओ, अगर ये v नॉट है, मुझे बताओ इसका एंगल। बताओ ये आपके पास r, दोनों आइडेंटिकल है ना? तो अगर इस थीटा की बात करें तो बताओ यहां पर साइन थीटा बताओ किसके बराबर होगा? ये r है और ये 2r है। साइन थीटा इज इक्वल टू r बाई 2r, ये 1/2। बताओ थीटा 30 डिग्री आ गया। थीटा अगर 30 डिग्री आया तो अगर मैं यहां पर इस v नॉट के कंपोनेंट लूं, बताओ v नॉट के क्या कंपोनेंट आएंगे? ये v नॉट है आपके पास, तो ये 30, तो ये 30, तो साइन 30। बताओ इसके परपेंडिकुलर, बताओ ये v नॉट साइन 30, दैट इज v नॉट बाई 2। बताओ ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहने वाला है, और ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना हो जाएगा? v नॉट कॉस 30, दैट इज v नॉट रूट 3/2। हाँ ना? अब बताओ जब ये रिबाउंड करेगा तो बताओ ये किसी स्पीड v1 से ये रिबाउंड कर रहा होगा, और ये बताओ v नॉट बाई 2 एज इट इज रहा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहा होगा। ठीक। पहली इक्वेशन हम किसकी लिखते हैं? ई की, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बताओ ये 30 डिग्री है, तो आपके पास कौन सा 30 डिग्री है? ये वाला 30 डिग्री है, ये 30 है। बताओ ये वाला एंगल 60 हुआ, तो बताओ इसके अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v2 cos 60, ये हो जाएगा √5gl/2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में √5, ई की वैल्यू क्या है? 1। अच्छा और बताओ, ये इधर रिबाउंड कर रहा होगा, इससे तो कुछ मतलब ही नहीं। प्लस का बताओ क्या हो गया? v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? v नॉट √3/2। तो मेरे पास यहां से अंडर रूट ऑफ 5gl/2 प्लस v1 इज इक्वल टू v नॉट √3/2। बताओ वो यही तो आया? हाँ या ना? अब तो अगर ये वैल्यू आ गई, हमारे पास एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई। बताओ सेकेंड इक्वेशन अब क्या आएगी? किधर मोमेंटम कंजर्व करें? अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बताओ इस केस की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। अब बताओ अगर मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूं तो समझना है यार, इस केस में मेरे पास इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, 0। फाइनल मोमेंटम बताओ, ये v2 वाला तो मास से सेम है, m इंटू v2 मतलब √5gl प्लस आई कैप। अब बताओ फिर से, बताओ ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं, तो फिर से बताओ इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। अब एंगल बताओ यार मुझे क्या है, ये था 30, तो ये 30, ये 60, तो ये 30 और ये 60, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, प्लस का m इंटू v1 cos 60 प्लस माइनस आई कैप और प्लस का m इंटू v0/2 cos 30 माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा, मास तो सब कैंसिल आउट हुए, तो ये कितना आ जाएगा, √5gl इज इक्वल टू v1/2 प्लस v0 √3/4। बताओ दो इक्वेशन, दो अननोन, बताओ पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी ने निकाला है आंसर? चलो छोड़ो, बस नोट कर लीजिए आप। ये एक रफ सरफेस दिया हुआ है, म्यू के की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूं, 0.1 लेट से ले ली, ठीक। और मैंने यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म इनिशियली जो है ना u की स्पीड से मूव कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पर। इसका ये सरफेस जो है ना वो एक रफ सरफेस है, और इसका E आपको गिवन है, रफ सरफेस और E। हमने यहां पर h हाइट से एक बॉल को रिलीज किया हुआ है t इज इक्वल टू 0 पर, और आपको बताना फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म जस्ट आफ्टर कोलिजन। ना ग्राउंड आपके पास स्मूथ है, ग्राउंड रफ नहीं है, नहीं मतलब ये रफ नहीं है, ग्राउंड बोल रहा हूं, मतलब उसका, एक सेकंड रुको, मैंने नहीं इसमें प्रॉब्लम होगी, ये म्यू के ये स्मूथ सरफेस है, फिर अदरवाइज ये रोटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। ये ग्राउंड और ये आपके स्मूथ सरफेस है। अब इसको जब रफ कर देंगे ना फिर ये रोटेशन का क्वेश्चन है, और ई आपको गिवन है, ठीक है ना। देखिए समझिए सभी लोग, मैं इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले तो जब तक ये बॉल इससे हिट करेगी तब तक बताओ ये यू चेंज हो जाएगा पहले बात तो, मतलब जस्ट बिफोर की कंडीशन नहीं है यू। अगर हम जस्ट बिफोर की बात करें तो ये अगर हमारे पास जस्ट बिफोर कोलिजन है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करें, बताओ यहां पर एफ के लग रहा होगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू इसका जो भी मास स्मॉल एम ले लो यार, म्यू के इंटू स्मॉल एम इंटू जी। तो यही एफ के होगा जो एम का रिटार्डेशन, तो ए की वैल्यू बताओ म्यू के जी होगी, म्यू के की वैल्यू 0.1 इंटू जी, बताओ यही तो 0.1 इंटू जी आ गया। बताओ अगर ये 0.1 जी है, बताओ इसकी स्पीड बताओ v बताओ कितनी हो गई होगी यहां पर, जस्ट वो v इज इक्वल टू u प्लस 80
बताओ जब ये बॉल इससे टकराने वाली होगी माइनस का 0.1 इंटू जी। अच्छा टाइम कितना लगेगा आपको बताओ, ये फ्री फॉल करेगा यहां तक आने में टाइम बताओ इसको कितना लगेगा। टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो बताओ ये और इस किससे हिट कर रहा होगा, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो बताओ यहां पे टाइम की वैल्यू अगर रख दे हम लोग अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, तो बताओ ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी u माइनस का 0.1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। हाँ या ना, ये स्पीड हुई। ये कौन सी कंडीशन हुई, जस्ट बिफोर कोलिजन। अब मेरी तरफ ध्यान देना, बताओ जैसे बॉल यहां पर रिबाउंड होगी, बताओ बॉल रिबाउंड होगी e टाइम्स, e की वैल्यू भी कुछ ले लेते हैं ना जिससे आसान हो जाए, e की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। बताओ e की वैल्यू अगर 1/2 लेते हैं तो ये हो जाएगा e v नॉट। तो बताओ ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। मेरी तरफ ध्यान दो, ये हुआ। और बताओ यहां पर अगर ये एन इंपल्सिव है, ठीक, तो बताओ इस पे लगने वाला ये एन इंपल्सिव होगा। बताओ ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी बताओ एन इंपल्सिव होगा। ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे तो फ्रिक्शन है और नीचे वाला फोर्स बताओ कैसा होगा, इंपल्सिव। तो बताओ यहां पर क्या एफ के इंपल्सिव लगेगा, विच इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन इंपल्सिव। पहले तो हाँ या ना, यहां तक कहानी सभी क्लियर। अब बताओ एन इंपल्सिव dt की वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रल ऑफ एन इंपल्सिव ऊपर की तरफ लग रहा है प्लस का जे कैप dt, बताओ किसके बराबर हो गया, दिस इज m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh बाई 2 प्लस जे माइनस का m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस जे कैप। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, दिस इंटीग्रल ऑफ एन इंपल्सिव dt, बोलो बच्चा, m रूट 2, ये बताओ 3m बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। पहले बताओ ये एन इंपल्सिव की वैल्यू आ गई। तो हम यहां पर एफ के इंपल्सिव की बात करें, इंटीग्रल ऑफ एफ के इंपल्सिव माइनस आई कैप डी टी इज इक्वल टू, बताओ किसके बराबर होगा, इसकी स्पीड इसके बाद हो जाती है v डैश, तो m इंटू वी डैश प्लस आई कैप माइनस का m इंटू u माइनस 0.1 इंटू रूट 2gh, बताओ प्लस आई कैप। बहुत ध्यान दीजिए बेटा, बताओ एफ के को लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन इंपल्सिव। बताओ ये हो गया म्यू के इंटू एन इंपल्सिव dt की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं कितनी, 3/2 m इंटू इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, माइनस हटाया हमने तो ये हो जाएगा m इंटू u माइनस 0.1 इंटू रूट 2gh माइनस का m इंटू वी डैश। यही तो आया, मास हटा दो, बताओ क्या यहां से v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, इफेक्टिवली बोलो v डैश कितना आ गया कितना आया आपका mu, बताओ 1.5 ये आया, 0.1 ये आया, 1.6 नहीं फ्रैक्शन में बताओ। अच्छा म्यूके की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी, म्यूके मैंने कितना दिया 0.1, तो बताओ ये कितना हो गया 0.1, 0.15 और माइनस बताओ 0.15, 0.1 कितना हुआ 0.25, तो v डैश की वैल्यू की u माइनस का 0.15 और 0.25 इंटू रूट 2gh। देख लो यार, कैलकुलेशन देख लो, यही आ रहा है। अब यही ऊपर वाला सरफेस हम रफ कर देंगे ना, तो फिर ये रोटेशन, फिर ये बॉल के पास बताओ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा। फिर बॉल अभी रिबाउंड करके ऊपर गई है, बॉल रिबाउंड करके कैसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और साथ साथ रोटेट भी करें, तो वो रोटेशन में हम लोग पार्ट करेंगे।